और हमारे जर्नलिस्टों का क्या हाल है? चले ये कि रावलपिंडी की मकामी अदालत ने कह दिया है कि जो सहाफ़ी इमरान रियाज हैं वो उनके FIA के दिफात को ख़त्म किया जाता है और वापस आज ही अदालत में पेश किया जाए। 10 गाड़ियों का काफिला लेकर सहाफ़ी को रवाना हो गया अदालत में पेश करने के लिए। 15 से ज़ायद थानों के SHOs थे जिन्होंने आके गिरफ्तारी उनकी कर दी। हो क्या रहा है? नहीं, वो कोई एक आध नामली नहीं है, एक आध हमाकत नहीं की है मुकदमा बनाने वालों ने, बेशुमार हमाकतें हैं। और हैरत होती है कि हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो किस तरह सोचते हैं और ऊपर फैसला करने वाले कैसे सोचते हैं। एक चीज़ जो इतनी हाईलाइट हो चुकी है, सोशल मीडिया पे हर रोज़ उसका जिक्र होता है, उसमें ये करें धाबे जी, ठट्ठा, चकवाल, सरगोदा, अटक, कोई 18 जगह पे जस्टिस बाकर नजफी ने आज रिपोर्ट तलब की IGP से, तो उन्होंने कहा 18, 17 हैं, फिर कहा 18 हैं मुकदमात। एक ही सारी तमाम दरख्वास्तों की एक ज़ुबान है। दाबेजी में एक आदमी दरख्वास्त दे रहा है कि मेरे जज्बात मजरूह हुए हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है। अच्छा, ठट्ठा में दे रहा है, चकवाल में, अटक में, सरगोदा, कहीं भी अल्फाज एक ही हैं। भाई ये कैसे मुमकिन है? एक अर्जी नवीस से वो दाबेजी का आदमी जो वो आएगा, लाहौर आएगा, ये पिंडी आएगा दरख्वास्त लिखवाने के लिए, ये अटक आएगा। अच्छा, फिर ये है कि वो तो 10-12 थानों की पुलिस तो आई थी कि भाई वो क्या है, उसके पास कोई कोलाशनकोव है और वो कोई अपना टेररिस्ट थोड़ी है, साफ़ी है। फ़र्ज़ कीजिए सारा कसूर उसका है, तो भी आप 15 थानों की पुलिस क्या है? असल में खौफजदा करना मतलूब है। यानी वो देखिए मुकदमा तो अब वो कहते हैं कि भाई फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत फैलाई है, कानून की रूह से अगर ये साबित होता है कि नफरत फैलाई है तो मुकदमा बन सकता है। लेकिन उसके लिए 15 थानों की, फिर ये है कि चकवाल की पुलिस अलग से आई। यानी अगर वो अटक की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करती तो चकवाल की पुलिस गिरफ्तार करती, और वो भी इत्तफाक से बन गया। वो तो अपना जो वीलॉग है वो इस तरह बन गया कि शीरी ज़्यादा एक जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथी हैं, दोस्त हैं जाती, उनके साथ वो आ रहे थे तो उन्होंने वो बना दिया। वरना वो इल्ज़ाम ये है कि उन्हें 2-3 दिन किसी खुफिया मकाम पर रखा जाता। अब भी उन्हें जगह है तो क्या है, आंखें सूजी हुई हैं, हालत अच्छी नहीं है। तो ये ऐसा नज़र आता है कि भाई ये खौफजदा करने की कोशिश है मीडिया को। वो भी PTI वाले भी करते थे, वो और तरह से करते थे। वो इतनी कंपेन चलाते थे किसी के ख़िलाफ़, मतलब नुसरत जावेद जैसे जर्नलिस्ट के बारे में, तो जिसके बारे में जैसे उनके बारे में कहा था जस्टिस इफ्तिखार चीमा ने, इफ्तिखार चौधरी ने जस्टिस इफ्तिखार चीमा के बारे में कहा था कि मैं अपनी दयानत की कसम नहीं खाता मगर इनकी दयानत की कसम खा सकता हूँ। नुसरत जावेद साहब का हमें पता है कि वो बिल्कुल एक साफ़ सुथरे जर्नलिस्ट है, उनकी राय से तो अक्सर मुझे इख्तलाफ होता है। बल्कि एक TV चैनल प्रोग्राम में उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र मेरा और हारून रशीद का किसी बात पर इत्तफाक नहीं हुआ हो सका आज तक। तो वो ठीक है, ख्यालात की बात और होती है, वो आप उन्हें मुस्तरद कर सकते हैं और दलील से मुस्तरद कर सकते हैं। वो एक टोकरी कहीं से उन्होंने ले ली, अपना उनको भेज दी। भाई फलों की एक टोकरी को भेजता, आप क्या करेंगे? उसको उठा के गली में तो नहीं फेंक सकते। और वो कहीं रिकॉर्ड पे आ गई बात, तो इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो वह ये अब ये वही काम वो अब इस हुकूमत में भी हो रहा है। भाई आप क्या करेंगे? और मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ, ये अफवाह है, मुझे नहीं पता, तस्दीक होती ही नहीं। बात औक़ात हम अफवाह पे यकीन कर लेते हैं, बड़ी ख़राबी होती है। जैसे जनरल मुशर्रफ के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, तो ज़फ़र इलाली साहब के बारे में ये अफवाह फैली हुई है। अब ज़फ़र इलाली सफारतकार रहे हैं, कानून की हदूद को समझते हैं, अहम तरीन सफारतकारों में रहे, उनके वालिद सफारतकार थे अमरीका में। वो अपना पाकिस्तान के ऐसी नाजुक जिम्मेदारी उन्हें, यानी कायद आज़म के ज़माने में उन्हें जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, फिर बाद में दूसरी हुकूमतों ने भी सौंपी। सही। तो और बहुत से लोगों के बारे में अफवाहें आ रही हैं, ये कुछ सूझबूझ की बात नहीं है। एक तरफ आलम ये था, मुझे याद है कि डॉन लीक्स में मोहतरमा मरियम नवाज़ का नाम था, तो इस्टेब्लिशमेंट में ज़िम्मेदार तरीन शख्सियात ने कहा कि खातून है, हम नहीं बनाएंगे उन पर मुकदमा। ठीक है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर जो मेरी बाद में जो लोग आए उनसे बात हुई, ख़ुद ज़ाती तौर पे बात हुई, उन्होंने कहा हम मीडिया के साथ वो क्लैश नहीं चाहते, अखबार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अखबारी बिरादरी के साथ तसादम और तलखी नहीं चाहते। दूसरी तरफ अब ये हाल है कि भाई ये एक खौफ की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं। अब खौफज़दा कर लेंगे। इमरान खान साहब के हामियों ने
वो चाहते थे या नहीं चाहते थे, मेरा ख्याल है कुछ तो उनकी रजामंदी होगी। खौफजदा किया ना मीडिया को, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, उन्हें नुकसान हुआ। जब लड़ाई का वक्त आया तो मीडिया उनके साथ नहीं खड़ा था। अब बतदरीज कुछ उनके लिए लोगों का दिल नरम हुआ है कि मजलूम है, इनके साथ ज्यादती हुई है। हमें तो खैर जल्दी समझ में आ गई थी कि भाई अब ये जाने वाले हैं, तो हमने तो उसी वक्त उनके मामले में नरमी इख्तियार कर ली थी कि भाई साजिश हो रही है और उसमें सरहद पार से भी लोग शामिल हैं। सही। तो ये मीडिया के साथ या अदालतों के साथ नहीं लड़ा जा सकता। जो ये कोशिश करते हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। हमारी तारीख भरी पड़ी, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के जिन्होंने सियासी मुखालफिन पे, और सिर्फ फौजी हुक्मरान नहीं थे, सिविल हुक्मरानों ने भी बहुत जुल्म ढाए लोगों पे और बहुत सख्ती की, मुखालफिन की ज़िंदगियों उजैरन की, और जेलों में बड़े अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, लोग कत्ल भी किए गए। फिर उनका अंजाम क्या हुआ, तो ये मलहूज़ रखना चाहिए कि वो रस्सी अल्लाह ताला दराज करता है, लेकिन कितनी दराज, कल आपकी बारी आ सकती है। सही, दुरुस्त बात है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, सिंध असेंबली से अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख साहब, उनका भी नहीं पता, उनको रात मैं एक और वाक़या आपको बता दूं, हलीमा आदिल शेख पे बात एक और वाक़या आपको बता दूं। जी जी। ये बहुत ही जिम्मेदार आदमी ने मुझे बताया कि अहम तरीन यानी जो शख्सियत है इस्टेब्लिशमेंट की, उससे कहा गया ईमान मज़ारी के बारे में कि इसको सबक सिखाना चाहिए। अच्छा। तो वो उन्होंने जवाब में कहा, बच्ची है यार, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, एक बेहतियाती की बात की है यार, कोई हद होती है, इस तरह तो नहीं। सबक क्या सिखाना सुबह, एक बच्ची को क्या सबक सिखाना। ज़िया-उल हक का वाक़या मुझे मालूम है नहायत मोतबर तरीन ज़राए से, यानी बाद औक़ात हमसे गलती भी हो जाती है, लेकिन ये ऐसा सोर्स है जिसके गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेनज़ीर भुट्टो की एक फिल्म किसी ने बना ली, अच्छा, और उनको जाके दे, उन्होंने कहा शर्म करो यार, कुछ हया करो कोई, हैं ये क्या तुम बना के ले आए हो। अब वो नहीं झूठ सच क्या था, तो ये बना के ले आए, मेरे घर में बेटियां हैं, हम बहू बेटियों वाले हैं, दफन करो इसको ज़ाया करो, इसको जलाओ, इसको ज़मीन में दफन करो। ये नहीं हो सकता। कोई अखलाकियात होती है, कोई हुदूद होती हैं, तो उनको मलहूज़ रखना चाहिए। कोई आज का सूरज आखिरी सूरज नहीं है, और ये आखिरी अय्याम नहीं है, कायनात जो चंद वर्षों में फना होने वाली नहीं है, ये ज़िंदगी बाकी रहेगी, इस ज़मीन पे लोग जिंदा रहेंगे, ज़्यादती करने वाले भी, गैर मोहतात लोग भी, जुल्म का शिकार होने वाले भी। हर शख्स को अपने किए का कुछ गुनाह ऐसे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसी दुनिया में उनकी सज़ा मिलती है। सही सही। हलीमा आदिल शेख साहब, हारून साहब, उनको गिरफ्तार करने वाले लोग कौन थे? सादा लिबास थे, नहीं पता किस इदारे ने उनको पकड़ा, क्या हुआ, क्यों पकड़ा गया? वो थे तो पुलिस के लोग, नहीं पुलिस के लोग थे, सादा लिबास में थे ना, दावा बोला, गुलबर्ग के होटल में ठहरे हुए थे, उनको पकड़ लिया। अब वो एक केस तो है, अब वो जब सामने उसकी तफसील आएगी तो पता चलेगा। कोई 61 कनाल अराजी है गालबन, तो वो उनका किसी के नाम पे कागजात में हेरा फेरी करके तो किसी के नाम मुंतकिल की गई, फिर इनके नाम मुंतकिल की गई। अब उसकी हकीकत क्या है वो तो केस सामने आएगा। मैं तो एक आध वाक़या ऐसा हो गया कि उसकी वजह से ज़्यादा मोहतात हो गया, तो वो पता चलेगा। लेकिन ये गिरफ्तारी का क्या तरीका है जी? कि कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ, इसलिए जस्टिस बाकर नजफी तो बड़े मोतबर जज हैं, उन जजों में से हैं जिनकी इंसाफ परवरी की मिसाल दी जाती है। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मुकदमा है, और ये मुकदमा किस वक्त कायम होता है और किस वक्त गिरफ्तार करते हैं। यानी जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई उससे पहले वो गिरफ्तार हो चुके थे, और पंजाब पुलिस जो है वो ज़्यादा सरगर्म थी। जाहिर है सिंध से किसी अहम तरीन शख्सियत का फ़ोन आया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ बच्चे थोड़ी वज़ीर आला हो सकते हैं। हमजा साहब को वज़ीर आला बना दिया, भाई उसको पहले वज़ीर बनाए फिर बनाए वज़ीर आला। कोई तजुर्बा हो, कोई मालूम हो तो क्या करना है, तो उन्हें तो रिहा कर दिया। अब वो एक बड़ी मुमकिन है वो किसी मामले को कसूरवार भी हो, लेकिन सिंध में कसूर पे कोई नहीं पकड़ा जाता। कसूर पे पकड़े जाते हों तो ये अपना MQM के कितने लोग पकड़े जा चुके होते।